रिकॉर्ड होता है. ओके, सो द टॉपिक आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे इज योर रेस्पिरेशन, राइट. तो चलिए हम उसको, आई विल नॉट वेस्ट टाइम, लेट अस मूव डायरेक्टली टू द टॉपिक. मैं व्हाइट बोर्ड शेयर कर रही हूँ, मैं उससे आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है. सो फर्स्ट लेट अस सी व्हाट इज रेस्पिरेशन. पहले उस पर बात कर लें. जस्ट हाँ, हमको मन है, हम कल तक में आपको रेस्पिरेशन कंप्लीट कर देंगे. नाउ लिसन, व्हाट इज रेस्पिरेशन. पहले तो हम लोग चैप्टर पे आ जाते हैं, राइट. नाउ लुक एट दिस. डाइजेशन में हुआ क्या बेटा. इफ यू लुक एट दैट, एट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, इफ आई यूज अनदर कलर, दिस कलर विल नॉट शो. ये जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें आपका फूड डाइजेस्ट हुआ, राइट. ये जो आपका फूड डाइजेस्ट हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम में, आई एम मेकिंग जस्ट अ रफ वन. दिस इज द स्टमक, दिस इज योर यू नो स्मॉल इंटेस्टाइन. दिस डाइजेस्टेड फूड विद द हेल्प ऑफ ब्लड, ये आपका ब्लड है. ब्लड टेक्स दिस डाइजेस्टेड फूड टू द सेल्स, राइट. ये आपके सेल में लेकर जाता है. सो दिस इज माई सेल. सेल में फूड आ गया. मेनली हम किसकी बात करते हैं, वी टॉक अबाउट ग्लूकोज. नाउ दिस ग्लूकोज नीड्स टू बी ब्रोकन डाउन. आपने खाना खाया क्यों, टू रिलीज एनर्जी, राइट. सो दिस ग्लूकोज एक्चुअली नीड्स टू बी ब्रोकन डाउन. अब आपका ग्लूकोज हमेशा किसमें ब्रेक डाउन करेगा बेटा. सो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, एंड ये जब भी ब्रेक डाउन करेगा, ये ब्रेक डाउन करेगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, राइट. ये CO2 एंड वाटर में नॉर्मली ब्रेक डाउन करता है. जब ये ग्लूकोज ब्रेक करेगा, तो आपको पता है ग्लूकोज के कार्बन और कार्बन के बॉन्ड के बीच में एनर्जी होता है, राइट. तो जब आप इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करेंगे, व्हेन यू ब्रेक डाउन दिस बॉन्ड, देन व्हाट यू, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, ये बॉन्ड के टूटने से एनर्जी विल बी रिलीज्ड, ठीक है. दिस इज एनर्जी कॉल्ड एज ATP. दिस ATP विल बी रिलीज्ड, एंड दिस ATP विल बी यूटिलाइज्ड फॉर वेरियस फंक्शंस ऑफ द सेल, राइट. सो यही हमको करना है. हमने खाना खाया, क्यों खाया, बिकॉज खाने में स्टोर्ड एनर्जी होती है, एंड दिस एनर्जी नीड्स टू बी ब्रोकन डाउन. सो यू नो दैट डाइजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप वी हैव हैड वाज अब्जॉर्प्शन. दिस वाज अब्सॉर्ब्ड इन द ब्लड टुक द ग्लूकोज टू द सेल. सेल में इस ग्लूकोज को हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड साथ में एनर्जी यानी कि ATP प्रोड्यूस होगा, जिस ATP को हम लोग इस्तेमाल करेंगे. Now the next question is, okay, this is fine. हम लोग समझ गए कि सेल में आपका ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा, बट अब हमारा सवाल उठता है, हाउ विल वी ब्रेक डाउन दिस ग्लूकोज. अब आप समझ लो, ये जो स्क्रीन है आपका पूरा, द स्क्रीन रिप्रेजेंट्स योर सेल. ये आपका सेल है, द स्क्रीन, ठीक है. ये सेल का साइटोप्लाज्म है. सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज आ गया. अब हमें करना क्या है, वी नीड टू एक्चुअली ब्रेक डाउन दिस ग्लूकोज. अब ये जो ग्लूकोज ब्रेक डाउन करेंगे, हाउ विल वी ब्रेक डाउन दिस ग्लूकोज, ये हमारा सवाल उठता है. दैट मीन्स व्हाट विल वी यूज. हम इस ग्लूकोज जो हमारा 6 कार्बन का कंपाउंड है, देखो 6 कार्बन का कंपाउंड है ग्लूकोज, इसके कार्बन एंड कार्बन के बॉन्ड को जो हम ब्रेक डाउन करेंगे, तो इसको ब्रेक डाउन हम किसकी मदद से करेंगे, राइट. अगर इस ब्रेक डाउन को करने के लिए हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, right, then the respiration is called as aerobic respiration. And अगर हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते, that means no oxygen is used to break down this bond, then this respiration is called as anaerobic respiration. यानी कि in short, what I am trying to tell you is that glucose has reached the cell. Cell में this glucose needs to be broken down. The carbon-carbon bond of the glucose will be broken down to release energy so that we can utilize this energy. सवाल उठता है, right, सवाल ये उठता है कि how will we break down this bond. If we require oxygen to break down this bond, this respiration will be called as aerobic. If we do not require oxygen to break down the bond, then the respiration will be called as anaerobic. ठीक, that means respiration is of 2 types. अब जो हम आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि हम आपको जूम से पढ़ा रहे हैं, so I actually want to, हम थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ाते जाएंगे, and I really want to at the same time हम आपको पढ़ाएंगे और साथ साथ हम आपको आपकी NCERT भी दिखाते जाएंगे, so that there is no confusion regarding what we are studying. I hope you know that. इस पेज में देखिए आपका चैप्टर रेस्पिरेशन है. ये ऊपर का जो हमारा एक्टिविटीज हम बाद में पढ़ेंगे. Now look at here children. अब यहाँ पर आप देखो,
यहाँ पर आपका क्लियर कट लिखा हुआ है, लेट मी टू टेक अ पेंसिल. वी हैव डिस्कस्ड दैट न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म इन द लास्ट सेक्शन. पिछले सेक्शन में हमने न्यूट्रिशन को पढ़ा है. द फूड मटेरियल दैट वी टेक ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज्ड इन द सेल टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस. अभी मैंने आपको दिखाया ये फूड अल्टीमेटली कहाँ जाता है, सेल में जाता है, एंड सेल में इस फूड को मेनली ग्लूकोज को यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस एनर्जी, एंड दिस एनर्जी विल बी यूज्ड फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस. डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वेज. अलग अलग ऑर्गेनिज्म इस ग्लूकोज को अलग अलग तरीके से ब्रेक डाउन करते हैं. सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन दिस ग्लूकोज. कुछ ऑक्सीजन का इस्तेमाल रखते हैं टू ब्रेक इट डाउन, ठीक. while into carbon dioxide and water. ऑक्सीजन की मदद से ये ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं into carbon dioxide and water, right. while in some other pathway that do not involve oxygen. जबकि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं but without oxygen. they break it without oxygen, ठीक. so this respiration is called as aerobic respiration, and this respiration is called as anaerobic respiration. अब इसके बाद यहाँ जो लिखा है, in all the first case is breakdown of glucose into 3 carbon compound, further breakdown, इसको हम आपको बाद में समझाएंगे. सिर्फ यहाँ पर सुन लो. The process that takes place in absence of air is called anaerobic respiration. बचा हुआ सारा चीज हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक. and that process which takes place in presence of oxygen is called aerobic respiration. बस अभी तक हम आपको इतना ही पढ़ाए हैं जितना हम अंडरलाइन किए. बचा हुआ जो बीच बीच का चीज है वो हम आपको भी नहीं पढ़ाए. now I will go from here, we will go further, ठीक है. so in short I just now told you that glucose has reached the cell. the cell में glucose needs to be broken down, this if to release energy or the ATP, right. if this is broken down with the help of oxygen, we call it as aerobic respiration. if it is without oxygen, it is called as anaerobic respiration. I'm sure आपको इतना समझ में आ गया. अब मेरी बात को सुनो बेटा. मैं बार बार जैसा कहती हूँ, स्क्रीन को आप सेल मानकर चलो. द स्क्रीन इज द सेल, राइट. अब सेल नहीं, सेल का साइटोप्लाज्म. द स्क्रीन इज द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, ठीक है. अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं. देखो बेटा, यहाँ पर ग्लूकोज आ गया, राइट. एंड दिस ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कंपाउंड. ग्लूकोज आ गया जो 6 कार्बन का बना हुआ है. यू कैन सी दिस. दिस इज अ 6 कार्बन कंपाउंड. कहाँ है? साइटोप्लाज्म में. हम जब भी ग्लूकोज के इस कार्बन कार्बन को तोड़ते हैं बेटा, याद रखना, वी डू नॉट ब्रेक डाउन ऑल द कार्बन एट वंस. हम एक साथ सारे बॉन्ड नहीं तोड़ते. वाई? आप पूछोगे मैम वाई, ठीक. अगर हम एक साथ सारा बॉन्ड तोड़ देंगे तो क्या होगा? एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड एक साथ. ये भी एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक. हम एनर्जी को येलो से दिखा रहे हैं. ये भी एनर्जी रिलीज करेगा, ये भी एनर्जी, ये भी एनर्जी, ये भी बॉन्ड से एनर्जी रिलीज होगा, ये भी बॉन्ड से एनर्जी रिलीज होगा, ठीक. एक साथ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलने से, ठीक, खूब सारा एनर्जी हो गया. सबको अगर मिलाओगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करने से क्या होगा? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल लीड टू हीटिंग. इससे हीटिंग इफेक्ट हो जाएगा, राइट. हीटिंग मतलब आपको पता है, जब मैं आपको उस बोर्ड से पढ़ाती हूँ, मेरा जो नॉर्मल बोर्ड है, जब मैं आपको बोर्ड से पढ़ाती हूँ तो आपको पता है क्या होता है? मेरा पूरा रूम हीट हो जाता है. व्हाई? क्योंकि लार्ज अमाउंट में सारे बल्ब्स ये आपका एनर्जी रिलीज करते हैं, तो मेरा रूम हीट हो जाता है. आप बोलोगे मैम सेल हीट हो जाने से क्या प्रॉब्लम है? अगर सेल हीट हो जाएगा तो आपको पता है ये सेल में एंजाइम्स काम करती हैं फॉर ऑल द रिएक्शंस, right. and these enzymes, they are destroyed at high temperature. enzymes are destroyed at high temperature. अगर आपके बॉडी के सेल के सारे एंजाइम, मोस्ट ऑफ द एंजाइम अगर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो आपके सेल का मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा, क्योंकि आपके सेल में मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म इट रिक्वायर्स एंजाइम, ठीक. आप देखते हो आपके बॉडी में जब एक साथ ज्यादा हीट निकलता है तो आपको टेम्परेचर हो जाता है, बुखार हो जाता है. आपको पता है 101, 102 बुखार. हम लोग कहते हैं किसी को अगर 108 बुखार हो जाए तो मर भी सकता है, राइट. सो फर्स्ट अगर एक साथ सारा टूटेगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगा, ठीक. दिस एनर्जी विल कॉज हीटिंग इफेक्ट इन द सेल. एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन? You know that these enzymes, they will become non-functional. If the enzymes become non-functional, then the metabolism will come to an end, and as a result, अगर
अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा दैट विल लीड टू आवर डेथ। फर्स्ट, सेकेंड, ठीक है। सेकेंड चीज क्या होता है, अगर हम एक साथ सारे बॉन्ड को तोड़ेंगे, अगर एक साथ बॉन्ड को तोड़ेंगे तो एक साथ बहुत एनर्जी निकलेगा। जब एक साथ बहुत एनर्जी निकलेगा, इसमें से कुछ एनर्जी को हम एटीपी में कन्वर्ट कर पाते, उससे पहले हम कुछ को ही कन्वर्ट कर पाए, हम कुछ को एटीपी में कन्वर्ट कर पाते। जैसे हमने समझो इतने को एटीपी में कन्वर्ट किए, तब तक क्या हुआ, द रिमेनिंग दे गॉट लॉस्ट एज हीट, the remaining will get lost, as a result ATP production will go down। ये मैंने आपको क्या बताया, चलिए हम आपको थोड़ा सा let me explain you with the help of my own self। देखिए मैं आपको ये बता रही हूँ, ग्लूकोज में 6 कार्बन बॉन्ड है, अगर सारे बॉन्ड एक साथ तोड़ दोगे तो एक साथ एनर्जी निकलेगा, इस एनर्जी को पकड़कर हमें एटीपी में कन्वर्ट करना है। अब एक साथ ढेर सारे एनर्जी निकला, इससे पहले हम एक दो को पकड़कर एटीपी में कन्वर्ट करते, बचावा एनर्जी हीट बन के आपका पूरा लॉस हो जाएगा। नाउ लिसन वंस अगेन, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज आप एक रूम में बैठे हैं, उस रूम में मैं एक साथ 100 बलून छोड़ देती हूँ, सारे हाइड्रोजन बलून है, उसके नीचे रस्सी लगी हुई है, मैं आपको कहती हूँ आपको ये बलून रस्सी से पकड़ना है। इससे पहले आप 2-4 बलून पकड़ते, बचे हुए क्योंकि हाइड्रोजन बलून है, बचे हुए बलून क्या होंगे, हवा में उड़ जाएंगे, एंड इससे पहले आप सारे बलून को पकड़ पाते, आधे बलून हो जाएंगे। सिमिलरली अगर आप एक साथ सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ते हैं, तो इसके तोड़ने से, सुनो, एक साथ अगर आप बॉन्ड तोड़ते हैं तो इसके तोड़ने से एक साथ एनर्जी निकलेगा। अब इस एनर्जी को हमको पकड़कर एटीपी में कन्वर्ट करना है, एटीपी के फॉर्म में तो निकलता नहीं है, एटीपी हमको बनाना पड़ता है उस एनर्जी को। हम इससे पहले 2-4 बॉन्ड का एटीपी बनाते, बचे हुए बॉन्ड का एनर्जी क्या होगा, हीट बन के रिलीज हो जाएगा। तो याद रखना, ग्लूकोज सेल में पहुंच गया, समझो ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, सपोज ये हमारा सेल है, यहाँ ग्लूकोज पहुंच गया। अब इस ग्लूकोज को हम लोग को क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। क्यों करना है, क्योंकि ग्लूकोज के हर कार्बन के बॉन्ड के बीच में एनर्जी है, तो हमें सारे बॉन्ड तोड़ने। अब हमने सोचा इस बॉन्ड को तोड़े कैसे, ठीक, कुछ ऑर्गेनिज्म इसको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, एरोबिक, कुछ बिना ऑक्सीजन के तोड़ते। चलो ठीक है, स्ट्रैटेजी तय हो गया। अब अगला सवाल उठा, इस बॉन्ड को कैसे तोड़े, क्या एक साथ सारे बॉन्ड तोड़ दे, राइट, या एक एक करके बॉन्ड तोड़ते। हमने सोचा एक साथ बॉन्ड नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि एक साथ बॉन्ड तोड़ने से सेल में हीटिंग हो जाएगी, साथ में बहुत सारा एनर्जी का लॉस हो जाएगा। तो फिर हमने सोचा कैसे ब्रेक डाउन करें, राइट। तो हमने ब्रेक डाउन की स्ट्रैटेजी ऐसे ली बेटा कि ये जो 6 कार्बन का कंपाउंड है, पहले इसको हम बीच से तोड़ेंगे 3 कार्बन कंपाउंड, तो 6 है, उसको बीच से तोड़ेंगे तो 2-3 कार्बन का कंपाउंड बनेगा। जब ये 2-3 कार्बन का कंपाउंड बन जाएगा तो एक के ऊपर एक, मतलब तब हम इसके किनारे से एक एक करके कार्बन तोड़ेंगे। आप बोलोगे मैम हम एक एक करके किनारे से कार्बन क्यों नहीं तोड़े, क्योंकि अगर आप एक एक करके सारे किनारे से कार्बन तोड़ोगे तो द प्रोसेस विल बिकम वेरी स्लो। ठीक है, मैंने आपको जो चीज बताया, चलिए मैं आपको स्क्रीन से अब उसको समझाती हूँ। So let me explain you with the help of my screen. So let us move to the next part. ठीक है, चलिए आप इसको देखो, देखो मेरे पास क्या है बेटा, ये मेरा 6 कार्बन, 3, 4, 5, 6, ये आपका, ये जो आपका 6 कार्बन है, इसके जो कार्बन कार्बन है, इसके बीच के बॉन्ड को आपको तोड़ना है। ठीक, हम लोग अगर किनारे से तोड़ेंगे एक एक करके, पहले इसको तोड़ा, राइट, अगर हम किनारे से तोड़ेंगे, पहले इसको तोड़ा, फिर इसको तोड़ा, फिर इसको तोड़ा, फिर इसको तोड़ा, फिर इसको तोड़ा, ये बहुत स्लो प्रोसेस हो जाएगा। हमने क्या डिसाइड किया, हमने डिसाइड किया पहले हम इसको बीच से तोड़ेंगे, वी विल कट इट फ्रॉम द सेंटर, राइट, फर्स्ट वी डिसाइडेड वी विल कट इट फ्रॉम द सेंटर। इफ वी कट इट फ्रॉम द सेंटर तो क्या होगा, ये 3-2 कार्बन का कंपाउंड बनाएगा, सी ये 2-3 कार्बन का कंपाउंड बनाएगा। सोचो आप अगर बीच से तोड़ोगे बेटा, है ना, इसका हम थोड़ा सा थिकनेस भी चेंज करते हैं। अगर हम इसको बीच से तोड़ेंगे लाइक दिस, तो ये क्या बनाएगा, जस्ट सी दैट, ये 2-3 कार्बन का कंपाउंड बनेगा, एक ये,
तो एक ये हो गया 3 कार्बन का कंपाउंड, एक ये हो गया 3 कार्बन का कंपाउंड। इस 3 कार्बन कंपाउंड को हम कहते हैं पायरुविक एसिड। क्या कहते हैं? पायरुविक एसिड। ठीक है, हम क्या कहते हैं? पायरुविक एसिड, या जिसको हम पायरुवेट भी कहते हैं, राइट? इसको हम पायरुविक एसिड या पायरुवेट भी कहते हैं। सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट पेज वंस अगेन। We have a 6 carbon compound called as glucose. This screen हम आपको बार बार कह रहे हैं, this is the cytoplasm of your cell. ठीक है, इस सेल में साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज आया। Now this glucose is a 6 carbon compound. इसको मैंने लिख दिया, this is a glucose. The first step is to break this glucose from the center and form 2 molecules of 3 carbon compound. See that 2 molecules of 3 carbon compound, this plus this 2 molecules of 3 carbon compound is called as pyruvic acid. ठीक है, this is called as pyruvic acid. ये जो पहला स्टेप है जिसमें हम 6 कार्बन कंपाउंड को 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन के कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, दिस डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। दिस डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। इज दैट क्लियर? इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं लगती। अब ये जो 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन कंपाउंड का बना है, अब इसके हम किनारे से एक एक करके कार्बन तोड़ेंगे, और इसके एनर्जी भी तो एक ही टूटा है ना बेटा, तो आपका अभी केवल बहुत कम एटीपी प्रोड्यूस हुआ है। दिस इज योर एनर्जी एटीपी। अब हम इसके बचे हुए बॉन्ड को एक एक करके तोड़ेंगे ताकि बचा हुआ एनर्जी भी निकल जाए एंड आई कैन गेट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, राइट? तो अब सुनिए, अब सवाल उठता है, ये जो फर्स्ट फेज है ये कहां पर हुआ बेटा? दिस टुक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ये सारा साइटोप्लाज्म में होता है। तो द मोमेंट द ग्लूकोज कम्स टू द साइटोप्लाज्म, फर्स्ट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स बट नो ऑक्सीजन, इट इज ब्रोकन इनटू 2 molecules of 1 molecule this one 3 carbon compound also called as pyruvic acid. अब सवाल उठता है, what will be the fate of this pyruvic acid? इस pyruvic acid का अब भविष्य क्या है? The fate of this pyruvic acid depends whether further oxygen is available or not. Again, let me tell you, इसका fate depends whether further oxygen is available or not. If oxygen is not available further, ठीक, इस पायरुविक एसिड के बाद आने के बाद भी सेल में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, ठीक, नो ऑक्सीजन अवेलेबल, ठीक है, अगर ऑक्सीजन नहीं है, this pyruvic acid will be further broken down in the cytoplasm itself, right, to form what? Either ethyl alcohol and CO2, as in case of yeast. सुनते जाओ बेटा, हम सब पढ़ा देंगे। और this will form lactic acid, as in case of lactobacillus bacteria, as in case of lactobacillus bacteria and human muscles. अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा? ये पेज के इस साइड में देखो, ठीक है, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो ये जो पायरुविक एसिड जो 3 कार्बन का कंपाउंड है, इसको हम इथाइल अल्कोहल एंड CO2 में कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे ईस्ट, उसमें इसमें ब्रेक डाउन होता है, प्लस 2 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है भाई, ठीक है, प्लस 2 ATP molecules are produced. In other organisms like whom, in either lactobacillus bacteria or humans, ठीक है, it is broken down into lactic acid, ठीक है, and here also 2 ATP is produced. Since यहाँ पर कहीं पर भी ऑक्सीजन की इस्तेमाल नहीं हुई है, this respiration is called as anaerobic respiration. This respiration is called as anaerobic respiration. Let me see once again. ठीक,
आपका सबसे पहले ग्लूकोज सेल में आया with the help of enzymes, but here no oxygen is required. It breaks into 2 molecules of pyruvic acid. This 3 carbon compound, this pyruvic acid is a 3 carbon compound. ठीक, ये जो 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन कंपाउंड पायरुविक एसिड का बनता है, अब इसका भविष्य क्या है? अगर फर्दर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा तो इस 3 कार्बन कंपाउंड पायरुविक एसिड को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू इथाइल अल्कोहल एंड CO2 इन केस ऑफ ईस्ट एंड लैक्टिक एसिड and lactic acid in case of lactobacillus bacteria and human muscles. दोनों केस में केवल 2 ATP प्रोड्यूस होता है. This step is called, हम बताएंगे, ठीक, सिंस हियर कहीं पर भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं हुआ, वी कॉल दिस रेस्पिरेशन एज एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक, अब अगर ऑक्सीजन अवेलेबल होता, राइट, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल होता, पहले तो मैंने आपको क्या बोला, इफ ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल तो क्या होगा? ठीक है, पहले तो मैंने आपको ये बोला कि अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा तो क्या होगा, ये मैंने आपको बताया, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगा. बट अगर ऑक्सीजन अवेलेबल होता, देन ये फर्दर रिएक्शन पायरुविक एसिड का साइटोप्लाज्म में नहीं होता, दिस वुड हैपन इन माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया लेकर जाते, we would have taken it into the mitochondria. किसको लेकर जाते बेटा? पायरुविक एसिड को. ये पायरुविक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया में लेकर जाते एंड यहाँ पर ऑक्सीजन की मदद से इसको हम CO2 एंड वाटर में ब्रेक डाउन करते एंड यहाँ पर 38 ATP मॉलिक्यूल्स या 36 भी बहुत सारा बुक लिखता है, उसमें 38 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता. सिंस यहाँ पर ऑक्सीजन का जरूरत हो रहा है, सो दिस रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज aerobic respiration. ठीक, यहां से यहां तक this is called as aerobic respiration and this part is called as anaerobic respiration. अभी बहुत कुछ और इसमें बताना है, पहले हम आपको चाहते हैं आप सिर्फ ये पेज को समझें. ठीक है, एक इससे आपने एक चीज और क्या देखा, पहले हम उसको डिस्कस कर लें, देन आई एम गोइंग टू टीच यू एवरीथिंग आई टॉट यू वंस अगेन. आपने एक चीज नोटिस किया, रेस्पिरेशन एरोबिक हो चाहे एनाएरोबिक हो, आपने ये नोटिस किया, रेस्पिरेशन आपका एनाएरोबिक हो चाहे एरोबिक हो, द फर्स्ट स्टेप इज कॉमन इन बोथ ऑफ देम, वेयर द 6 कार्बन कंपाउंड इज ब्रोकन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, आल्सो कॉल्ड एज पायरुविक एसिड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. सो दिस इज द कॉमन स्टेप. ठीक, now this will take place in the cytoplasm. Now what will happen to this pyruvic acid depends whether oxygen is available or not. If oxygen is not available, ये continue करेगा cytoplasm में to form either ethyl alcohol CO2 in yeast or lactic acid in case of lactobacillus in humans with production of only 2 ATP. This respiration is called as anaerobic. और अगर oxygen होगा, then this pyruvic acid will be taken to mitochondria where it will be completely broken down to give CO2 and water and production of large amount of ATP. पैंथेन, यानी कि दिस इज, अगर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का आप स्टेप पूछेंगे, सो दिस इज द स्टेप 1. ठीक, दिस इज द स्टेप 1. द स्टेप 1 इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस. दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस. एंड एनाएरोबिक का दिस स्टेप 2 इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन. दिस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन. सो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के 2 स्टेप क्या है? ग्लाइकोलाइसिस एंड फर्मेंटेशन. एंड एरोबिक रेस्पिरेशन का क्या 2 स्टेप है? पहला ग्लाइकोलिसिस, दोनों का कॉमन है, एंड सेकेंड स्टेप, ठीक है, पहला ग्लाइकोलिसिस, ये दोनों में कॉमन है, एंड द सेकेंड स्टेप दैट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज कॉल्ड एज क्रेब्स साइकिल. ठीक, मैंने बहुत ज्यादा एक पेज में बना दिया, अब मैं यहाँ पर आपको आई विल जस्ट शो यू विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. सो लुक एट दिस. दिस इज द सेल, दिस इज द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, right? This is the cytoplasm of the cell. Now let me draw a line over here, and this is the mitochondria. This is the mitochondria. ठीक है, सेल में क्या आया बेटा? सेल में ग्लूकोज आया. ठीक, सबसे पहले ये जो 6 कार्बन का ग्लूकोज है, इसको हम ब्रेक करेंगे इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड कॉल्ड एज पायरुवेट. ठीक है, पायरुवेट में इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे. कितने कार्बन का बेटा? दिस इज 3 कार्बन का 2 कंपाउंड है. ठीक, यहाँ ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, सो देयर इज नो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हियर. नो ऑक्सीजन. लेट मी चेंज द कलर. देयर इज नो ऑक्सीजन. ठीक, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, एंड दिस स्टेप वी कॉल इट एज ग्लाइकोलाइसिस.
glycolysis. Why glycolysis? Glucose is a 6 carbon compound. आपने उसको बीचों बीच लाइसिस किया है, ब्रेक किया है, सो द ग्लूकोज हैज बीन लाइज्ड. ग्लूकोज का लाइसिस, इसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस. ठीक. अगर अब इस पायरुवेट का फर्दर फेट क्या है उसको मैं बता दूं. इफ ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट, if further oxygen is not present, this pyruvate will break down in the cytoplasm itself. In case of yeast, right, let me draw it here, uska naam, in case of yeast. अब ये पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड है ना, देखो ये 6 था, 1 2 3 4 5 6, ये देखो 3 कार्बन कंपाउंड है, 1 2 3. ये 3 कार्बन कंपाउंड टूटेगा इथाइल अल्कोहल. ethyl alcohol. Now ethyl alcohol is a 2 carbon compound plus CO2. तो CO2 1 कार्बन कंपाउंड है. ठीक. तो यानी कि ये जो 3 कार्बन कंपाउंड था, 3 कार्बन कंपाउंड ये ब्रेक किया into 2 कार्बन कंपाउंड कॉल्ड एज ethyl alcohol and 1 कार्बन कंपाउंड एज CO2. ठीक. किसमें होता है? ईस्ट में. साथ में इसमें ATP प्रोडक्शन भी होगा बेटा. एंड हाउ मच ATP विल बी प्रोड्यूस्ड? 2 ATP. 2 ATP. अब आ जाओ नेक्स्ट. इन केस ऑफ बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, नाम सुना है? यस, आप सबने सुना होगा. ठीक है. लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया आपके दूध में पाया जाता है और दूध को दही में कन्वर्ट करता है. ठीक. इन लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया और इन ह्यूमन मसल्स, हमारे ह्यूमन मसल में, मैं इसका सबका कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगी. इन केस ऑफ ह्यूमन मसल, दिस 3 कार्बन कंपाउंड पायरुवेट breaks into another 3 carbon compound only called as lactate or lactic acid. ठीक. लैक्टिक एसिड, क्योंकि ये 3 से 3 में बन रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता. एंड इसमें भी कितना ATP प्रोड्यूस होगा बेटा? 2 ATP will be produced. At the same time it will produce 2 ATP. ठीक. This second step of anaerobic respiration is called as fermentation. What it is called as? It is called as fermentation. Fermentation. Now this fermentation can be of 2 type. अगर इसके एंड प्रोडक्ट में इथाइल अल्कोहल बनता है, so we call it as ethyl alcohol fermentation. और अगर इसके एंड में लैक्टिक एसिड बनता है, so we call it as lactic acid fermentation. ठीक. नाउ दिस ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन, इस पूरे प्रोसेस में कहीं ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं हुआ. सिंस नो ऑक्सीजन हैज बीन यूज्ड एट एनी पॉइंट. मैं थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया का जगह ले लूं यहाँ पर. ठीक. इसको मैं थोड़ा सा मिटा देती हूँ. आई नीड इट. लेट मी, इरेजर नहीं यूज हो रहा है. हाँ. सो ठीक. इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहेंगे बेटा? anaerobic respiration. We will call it as मुश्किल हो रही है मुझे लिखने में, but I'll try. नहीं हो रहा है. इसको टर्न करना पड़ेगा क्या? Let me see. नहीं हो रहा है. Wait. ठीक है. लेट मी ट्राई इट. हाथ से लिखते हैं. एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. समझ में आया? अब अगर दिस पायरुवेट, नाउ लिसन, इफ दिस पायरुवेट, ये कब था? व्हेन देयर वाज नो ऑक्सीजन. यहाँ पे भी नो ऑक्सीजन, यहाँ भी नो ऑक्सीजन. अगर ऑक्सीजन इज अवेलेबल, वेयर विल इट गो? इट विल गो इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया. There it will enter into a cycle called as Krebs cycle. ठीक है. यहाँ पर क्या होगा? The 6 carbon compound, the 3 carbon compound pyruvate, the 3 carbon compound pyruvate will be completely broken down to release CO2 and water. ठीक है. With the liberation of large amount of ATP, which is 38 ATP. इसका एक पहला स्टेप इसका क्या है?
ग्लाइकोलिसिस, इसका सेकेंड स्टेप क्या है? क्रेब्स साइकिल. सो ग्लाइकोलिसिस क्या है बेटा? ग्लाइकोलिसिस इज द कॉमन स्टेप फॉर व्हाट? Glycolysis is the common step for both anaerobic respiration and aerobic respiration. पहले तो मैं आपसे पूछूंगी, मेरी इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या? अगर आ गया तो इसके बारे में थोड़ा हम आपको और बताएंगे, एंड देन आई विल टेक यू टू योर एनसीईआरटी, राइट? सो I want you all to enable your videos for 1 minute. All of you, please enable your videos. If you do not enable your videos, I will remove you from the group. So quickly enable your videos. ठीक है, अब मेरी बात सुनिए. जितना मैंने अभी बताया आप सबको समझ में आ गया? Could you understand? Yes, ma'am. ठीक, ये इसका क्या फेट होता है, क्या भविष्य होता है. अब मैं आपको यहाँ पर एक और, अब एक इससे रिलेटेड आई एम गोइंग टू टेल यू फ्यू मोर थिंग्स, राइट? बट बिफोर आई टेल यू दोस फ्यू मोर थिंग्स, आई वांट यू टू लिसन टू मी वंस अगेन. आपने खाना खाया, ग्लूकोज खाया गया स्टमक में, ब्लड एब्जॉर्ब करके उसको सेल में लेकर गया. सेल में जाने के साथ ही ये 6 कार्बन के ग्लूकोज को हम पहले तोड़कर 2-3 कार्बन का में बना देते. साइटोप्लाज्म बनाते, इसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं करते. अभी केवल एक बॉन्ड तोड़े, सो ऑब्वियसली केवल एक बॉन्ड तोड़े तो एनर्जी यहाँ पर क्या निकलता है? कम निकलता है. ठीक है, हमारा बनता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड. अब इस पायरुविक एसिड का फर्दर क्या करें? अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो इस पायरुविक एसिड को फर्दर हम लोग साइटोप्लाज्म में ही कंटिन्यू करते हैं. ठीक, द फर्स्ट स्टेप जिसपे आपने ग्लूकोज को बीच से तोड़ा है, दैट्स कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस, बिकॉज देयर इज अ लाइसिस, दैट मींस द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, राइट? द सेकंड स्टेप जिस आप क्या है, it is now been the 3 carbon pyruvic acid ईस्ट में. ईस्ट आप जानते होंगे फंजाई होता है. फंजाई में इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं इथाइल अल्कोहल एंड CO2 में. ठीक, एंड हमारे अच्छा मसल्स, अब हम ये मसल का कॉन्सेप्ट बताते हैं. सुनिए, अभी आपको मैंने बताया कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में कितना एटीपी प्रोड्यूस होता है? 2 एटीपी. और एरोबिक रेस्पिरेशन में कितना होता है? 38 एटीपी होता है. हम लोग में रेस्पिरेशन कैसा होता है? एरोबिक ही होता है. हम ऑक्सीजन की मदद से ही ब्रेक डाउन करते हैं, 38 एटीपी बनाते हैं, क्योंकि हम बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, कम एटीपी में हमारा काम नहीं चलेगा. गॉट माय पॉइंट? तो हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन ही करते हैं. बट अचानक आज आप बहुत दिनों बाद एक्सरसाइज करते हैं एंड आप बहुत रिगरस एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिए. ठीक है, हमने बहुत रिगरस एक्सरसाइज किया. अब देखो मेरी बॉडी में हम तो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन का एक कोटा है. ठीक है कि भाई ठीक है, हैंड के मसल में इतना ऑक्सीजन जाएगा, पैर में इतना जाएगा, स्टमक में इतना जाएगा, इतना जाएगा. सडनली आप जब एक्सरसाइज करने लगे तो आपका एनर्जी रिक्वायरमेंट इस मसल का बढ़ गया. ठीक, लेकिन इस सेल में उतना ऑक्सीजन नहीं है, राइट, जिससे आप एनर्जी प्रोड्यूस कर सके. उतना ऑक्सीजन इस सेल में आपका प्रेजेंट नहीं है. ठीक, अब क्योंकि इस सेल में इतना ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो आप एरोबिक रेस्पिरेशन तो कर नहीं सकते. तो कम से कम एनाएरोबिक ही करते रहे, कम से कम 2 एटीपी बनता रहेगा. इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि जब आप बहुत दिन पर एक्सरसाइज करते हैं तो आपके मसल में पेन हो जाता है. क्यों? क्योंकि एक सिंपल सा बात है, आप रोज एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, तो सपोज आपकी मसल का कोटा था 10 ऑक्सीजन, तो आज भी आपकी बॉडी ने 10 ऑक्सीजन भेज दिया मसल को. बट आज सडनली आप ज्यादा काम करने लगे, आपको एनर्जी अब ज्यादा चाहिए. ठीक, लेकिन यहाँ तो अभी फिलहाल ऑक्सीजन 10 ही है, आपने सडनली बढ़ा दिया, तो अब 10 ऑक्सीजन से एरोबिक कर लिया आपने, लेकिन आपका एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज्यादा है. ठीक, अब क्योंकि आपके एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज्यादा है और ऑक्सीजन की कमी है तो एनर्जी तो चाहिए. तो आपको बता दें, आपकी बॉडी में 2 ही जगह ग्लूकोज स्टोर होता है. ठीक, आप में से जो बच्चे NTSC वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं वो ध्यान से सुने. आपकी बॉडी में 2 ही जगह ग्लूकोज स्टोर होता है, एक लिवर में और दूसरा मसल्स में. ठीक, क्योंकि आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा एनर्जी मसल ही में कंज्यूम होता है, क्योंकि मसल एक्चुअली डज अ लॉट ऑफ वर्क. आपकी बॉडी में सारा काम तो मसल से ही होता है, चाहे वो स्टमक का पेरिस्टाल्सिस हो, चाहे हार्ट बीट हो, हार्ट का मसल्स हार्ट बीट करता है, स्टमक का पेरिस्टाल्सिस स्टमक का मसल करता है, आप कोई सामान उठाते तो मसल काम करता है. तो भैया मसल के सेल को एनी टाइम एनर्जी चाहिए, तो वहां ग्लूकोज पहले से स्टोर करके रखो. तो डुम रखो, तुमको हर दिन तुम मांगते रहते हो ग्लूकोज दो, सच्चा तुम स्टोर करके रखो. तो आपके मसल में ना ग्लूकोज की कमी नहीं है, ग्लूकोज है, बट कमी क्या चीज की हो गई? ऑक्सीजन की. क्योंकि आज सडनली आप एक्सरसाइज करने लगे
और आपकी बॉडी को पता नहीं था, तो यहाँ ऑक्सीजन उतना नहीं है, ग्लूकोज है, तो आप सडनली क्या करते हैं, ग्लूकोज को एनारोबिक ब्रेक करते हैं। कम से कम 2 एटीपी तो निकलेगा, एक्सरसाइज तुम तो कर लिए, एनर्जी कहां से आएगा? अब दो। अब एक बात बताओ, मैंने कहा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, यानी कि वो बैक्टीरिया जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है, प्लस आपके मसल में लैक्टिक एसिड बनता है। आपको क्यों एक्सरसाइज के बाद आपका हाथ दर्द करता है? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड नॉर्मल में आपका मसल एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं करता, एरोबिक करता है। आप सडनली एनारोबिक करने लगे, ठीक, तो यहाँ क्या हो गया, लैक्टिक एसिड आपका एक्यूमुलेट कर गया। अब ये लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन से पेन होता है, बाद में ब्लड धीरे धीरे इस लैक्टिक एसिड को निकाल के लिवर में ले जाता है, एंड लिवर में, ठीक, ये लैक्टिक एसिड के 3 कार्बन को फर्दर ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज किया जाता है। भाई वो 3 कार्बन का एनर्जी वेस्ट क्यों करे? तो धीरे धीरे 1-2 दिन के बाद जब आपका लैक्टिक एसिड ब्लड रिमूव कर देता है, आपका दर्द खत्म हो जाता है। और जब आप रोज एक्सरसाइज करते हैं तो दर्द नहीं होता, क्योंकि आपके बॉडी को पता है आप एक्सरसाइज करेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन का कोटा आपका बॉडी बढ़ा देता है। गॉट इट? सो ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। दो हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन सडन अगर मस्कुलर का काम बढ़ जाए तो उसके लिए ह्यूमंस में एक प्रोविजन है कि आप एरोबिक रेस्पिरेशन भी एनाएरोबिक भी कर सकते हैं। बट हम एनाएरोबिक के एंड में लैक्टिक एसिड बनाते हैं, जबकि ईस्ट बनाता है इथाइल अल्कोहल एंड CO2। अब इस पर भी एक और बात आपको बता देते हैं बेटा। देखो बहुत सारी चीजें जो डे टू डे में आपका होता है आपको पता है, लेकिन आप जानते नहीं। आपने एक चीज देखा होगा, आपके घर पे जब इडली डोसा का या क्या बोलते हैं छोला भटूरा का जब मम्मी बैटर बनाती है, ठीक है, इडली डोसा का तो हम चावल का घोल बनाते हैं, राइट, एंड इसके लिए छोले भटूरे के लिए हम मैदा को गूंथते हैं, राइट। आप एक चीज नोटिस करिए, डोसा का जो घोल है, बैटर है, वो कब डोसा बनाने लायक होता है? जब उसमें थोड़ा खट्टापन आ जाए। और आपने नोटिस किया होगा कि डोसा का घोल जो है, बैटर है, वो रेज करता है। I'll show you what I'm trying to mean. Let me share my screen and I'll show you what I'm trying to say. मैं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें शेयर कर रही हूं। आप पढ़ते सब कुछ है, लेकिन आपको उसका रिलेशन नहीं पता। देखिए, दिस इज माई डोसा एंड इडली का बैटर, ठीक है, ये मेरा बर्तन है जिसमें हमने डोसा का बैटर मतलब घोल बनाया। एक्चुअली आप डोसा के बैटर में करते क्या है बेटा, आप यहाँ पर चावल का घोल बनाते हैं। किसका? ये राइस का होता है, राइस पीस के डालते हैं। अच्छा, राइस क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें क्या पाया जाता है? ग्लूकोज पाया जाता है। सिमिलरली अगर आपने, ठीक है, छोला भटूरा का मम्मी ने आटा लगा रखा है, तो आटा, ये आटा नहीं है, ये मैदा होता है, ठीक, और मैदा भी आपको पता है कार्बोहाइड्रेट है, तो उसमें क्या पाया जाता है? ग्लूकोज पाया जाता है, ठीक। आपने देखा होगा अगर मम्मी रात भर इस घोल को रख दे, ठीक है, दिस बैटर रेजेस, ये जो आपका ऐसे घोल है ना, ये आपका, ये ऐसे राइज कर जाता है, पूरा यहां तक भर जाता है। और अगर आप छोला भटूरा का भी रख देना एक दिन के लिए, तो ये बढ़कर इतना फूल जाता है, राइट। और साथ में इसमें खट्टापन आ जाता है, इट बिकम्स सार। तभी डोसा टेस्टी लगता है, तभी आपका छोला भटूरा टेस्टी लगता है। व्हाई डज इट हैपन बेटा? नाउ लिसन, दिस इज बिकॉज हवा में ईस्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं, ईस्ट क्या है? फंजाई। हवा में जो ईस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, ईस्ट कौन है? फंजाई। ये इसमें सेटल करता है, ये इसमें सेटल करता है, ठीक। ये ईस्ट इस राइस का एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करेगा और क्या बनाएगा? इथाइल अल्कोहल एंड CO2। ऑब्वियसली ईस्ट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फंजाई है, इसको भोजन मिला, इसको फूड मिला, ग्लूकोज मिला, इसने ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया इनटू इथाइल अल्कोहल एंड CO2। इधर भी इसने ब्रेक डाउन किया इनटू इथाइल अल्कोहल एंड CO2। इस CO2 गैस की वजह से आपका बैटर रेज करता है। इवन बेकरी में जो आपका रेज करता है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस। देखो ये रेज करता है, एंड ये सारनेस, ठीक, CO2 की वजह से इट रेजेस, जो फैलता है, और जो खट्टापन आता है, दिस इज बिकॉज ऑफ योर इथाइल अल्कोहल। अगर विंटर्स का वक्त है, विंटर में नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं? मार्केट से, बेकरी शॉप से ईस्ट खरीद के लाते हैं,
और डोसा के घोल में डालते हैं, क्योंकि विंटर में नॉर्मली एयर में मतलब ये माइक्रोब्स मिलते नहीं है, ताकि हमारा घोल अच्छा बने। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू अनदर एग्जाम्पल। आप रांची के हैं और रांची में एक बहुत ही पॉपुलर ड्रिंक है जिसको हम कहते हैं हड़िया। इट इज अ लोकल अल्कोहल, राइट? ये एक लोकल अल्कोहल है। ये कैसे बनता है? आपने सुना होगा लोगों से कि हड़िया चावल सड़ा के बनता है। एक आम आदमी कहेगा हमने चावल को सड़ाया है, राइट? सड़ा कर बनता है। पर टेक्निकली आपने क्या किया, ये लोग हड़िया में क्या करते हैं, हंडी में चावल डाल देते हैं, ठीक है? अब इस चावल में ईस्ट ऐड कर देते हैं ये लोग, ठीक? ये ईस्ट इस चावल का एनएरोबिक रेस्पिरेशन करके इथाइल अल्कोहल बनाता है, ठीक है? इथाइल अल्कोहल, CO2 तो गैस है, ये निकल जाएगा और यही चावल फिर उस अल्कोहल में यानी कि हड़िया में कन्वर्ट हो जाता है। तो चावल सड़ाने का मतलब क्या है, हम चावल को छोड़ देते हैं, वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करके अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स इन शॉर्ट I just want to tell you one thing. Now come back again. I just want to tell you one thing. These are some very practical things of which you know of. ये सब आपको पता है, लेकिन आप ये छोटी छोटी चीजों को साइंस से जोड़ नहीं पाते। आपको लगता है बुक में जो है वो साइंस अलग है। हम तो खुद ही एक साइंस का प्रोडक्ट है। ह्यूमन बॉडी में एक साइंस का ही प्रोडक्ट है। आप पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, आपको लगता है ये अलग है और जो इन टेक्स्ट बुक में वो और अलग है, वो भयानक चीज है और वो बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं। सो नाउ आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट glucose is the main food material. It will go to your cell. Once it goes to the cell, इसके कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ना है so that energy can be released. ठीक? इस बॉन्ड को हम कभी एक साथ सारे को नहीं तोड़ेंगे। पहला चीज तो कॉमन फंडा है, बीच से तोड़ो और दो तीन कार्बन कंपाउंड का बनाओ। दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस। ये कॉमन है, साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक? अब इस पायरुविक एसिड का क्या करें, ये डिपेंड करता है हमारे पास ऑक्सीजन है कि नहीं। अगर ऑक्सीजन नहीं है, इस तीन कार्बन बॉन्ड को हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर पाते, तो हमारा एनर्जी नहीं निकलता। इस स्टेप को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। अगर ईस्ट में हो रहा है तो इसको हम कहते हैं इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन, क्योंकि इसमें इथाइल अल्कोहल बन रहा है। एंड अगर ये आपका ह्यूमन मसल या लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया में हो रहा है, उसका एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड है, उसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ग्लाइकोलाइसिस प्लस फर्मेंटेशन इज एनारोबिक, क्योंकि पूरे प्रोसेस में कहीं ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर ऑक्सीजन है तो इसके फर्दर दोनों बॉन्ड को हम तोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकले। इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया लेकर जाते हैं। आप सवाल पूछ सकते हैं मैम हम माइटोकॉन्ड्रिया क्यों लेकर जाते हैं? हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए लेकर जाते हैं कि ये जो फर्दर बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एंजाइम चाहिए, ये सारे एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बचे हुए दोनों बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एंजाइम चाहिए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है। तो अगर हमारे पास ऑक्सीजन है तो हम ऑक्सीजन और पायरुविक एसिड दोनों को माइटोकॉन्ड्रिया में लेकर जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया के एंजाइम की मदद से इसको कंप्लीटली ब्रेक डाउन करते हैं थ्रू CO2 एंड वाटर विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इज दैट क्लियर? दैट्स कॉल्ड एज एरोबिक। ठीक? एरोबिक रेस्पिरेशन तो नॉर्मली सारे ऑर्गेनिज्म में ही होता है। अब जो हम पढ़ाएं आपकी एनसीईआरटी में दिखाते हैं कहां क्या लिखा है एंड व्हाट क्वेश्चन कम्स। ठीक है, तो पहले तो मैं अपना बना दूं आपका। लेट मी नाउ यूज माय स्क्रीन। सो नाउ लेट अस गो फॉर अ समरी टेबल, जैसा मैंने आपको बताया था। सो दिस इज योर ग्लूकोज, राइट? फर्स्ट द ग्लूकोज विल बी ब्रोकन डाउन इनटू pyruvic acid. This will take place in the cytoplasm without O2, without oxygen, and this will take place in the cytoplasm. This is a 6-carbon compound. This will break into 2 molecules of 3-carbon compound called as pyruvic acid. Now, what is the fate of this pyruvic acid? If oxygen is not present, ठीक है, यहां हम क्या लिख रहे हैं, ध्यान से देखो, बहुत अच्छा इक्वेशन है। नो ऑक्सीजन, ठीक है, फर्दर अगर नो ऑक्सीजन फर्दर नहीं है, राइट, देन दिस विल फर्दर कंटिन्यू इन द साइटोप्लाज्म ओनली। दिस विल कंटिन्यू इन द साइटोप्लाज्म ओनली।
अब इसका फेट क्या है? इन ईस्ट it will form ethyl alcohol plus CO2. ठीक है, this will form ethyl alcohol plus CO2 plus 2 ATP. And in case of lactobacillus bacteria and human muscle, it will form lactic acid. ठीक है, plus 2 ATP. राइट? अच्छा, अब मैं आ जाऊं, ये किसने बताया? इन ईस्ट. ठीक है, दिस इज इन लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया एंड ह्यूमन मसल में ये होगा. एंड दिस एंटायर, लेट मी ड्रॉ इट. हाँ, दिस एंटायर प्रोसेस यहां से यहां तक, जिसके 2 स्टेप है बेटा, ओ सॉरी, जिसके 2 स्टेप है. फर्स्ट स्टेप इज ग्लाइकोलाइसिस, second is fermentation. This is the second step, fermentation. ठीक, this is called as ethyl alcohol fermentation. This is called as lactic acid fermentation. These 2 steps को मिलाकर, क्योंकि कहीं ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं हुआ है, we will call it as anaerobic respiration. हो गया anaerobic respiration. अब आ जाओ, if oxygen is present. ठीक है, अब हम if oxygen is present, so with O2 कहां होगा? माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक, इसका क्या होगा? it will be broken down into carbon dioxide, water and 38 ATP molecules. इसके 2 स्टेप कौन से हैं बेटा? कोई दूसरे कलर से मैं बना दूं, ऑरेंज से. इसका फर्स्ट स्टेप क्या है? वही ग्लाइकोलाइसिस. दिस इज वाई स्टेप 1. ठीक है, दिस स्टेप 2 which takes place in mitochondria, this is called as Krebs cycle. आपके बुक में लिखा नहीं है. ठीक है, क्रेब्स साइकिल में ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है. अच्छा, एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जिसके अंत आने से पहले कहीं पर भी ऑक्सीजन, एंड आते आते, देखो एंड आते आते कहीं तो यूज हुआ ना, यहाँ कहीं नहीं यूज हुआ. इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं, क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक respiration, right? So this is your question आता है, name the common step in both anaerobic and aerobic respiration. The common step in anaerobic and aerobic respiration is glycolysis. समझ में आ गया? पहले तो मैं पूछ लूं, तब फिर हम आपको एनसीईआरटी डिस्कस कराएंगे. सब अच्छे समझ में आ गया? ये सारे पेजेस हम आपको शेयर कर देंगे, मेरा व्हाइट बोर्ड के पेजेस हम आपको शेयर कर देंगे. सब समझ में आ गया अच्छे से? Yes, ma'am. ठीक है, अब आपके एनसीईआरटी को देखते हैं क्या लिखा है. शुभम समझ में आया? अंजलि, हम मेरे को 2 ही बच्चे का फोटो दिख रहा है, तो मैं उन्हीं से बात करूंगी. शुभम, ज्योति, अंजलि, पलक, श्रेया, रोशनी, सब समझ में आ गया? Yes, ma'am. चलो. Yes, ma'am. श्रुति, Yes, ma'am. now let us go to your NCERT. Now it will be very easy. यहां तक हम लोग पढ़ लिए थे. In all cases, कलर बदल लूं मैं ताकि पहले का पढ़ा हुआ सही कंफ्यूज नहीं हुआ. So let me come to the comment part. And मैं पेंसिल है, let me change the color of the pencil. Wait. फॉर्मेट नहीं दिखा रहा है. मैं कलर चेंज कर लूं, रेड कर लेती हूँ. सी, इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, which is a 6 carbon compound into 3 carbon molecule called as pyruvate. This process takes place in the cytoplasm. Further, pyruvate can be converted either into ethyl alcohol and CO2. ये किसमें होता है? ईस्ट.
प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन. Since this takes place in absence of oxygen, it is called as anaerobic respiration. अगर इस पायरुवेट को ऑक्सीजन से ब्रेक करना है तो कहाँ लेकर जाओगे? माइटोकॉन्ड्रिया में. प्लीज म्यूट योरसेल्फ. माइटोकॉन्ड्रिया में आप इसको ब्रेक डाउन करोगे into 3 कार्बन कंपाउंड कॉल्ड एज पायरुवेट मॉलिक्यूल, जिससे ये पायरुवेट का ब्रेक करोगे into कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सिंस यहाँ पर एयर के प्रेजेंस में हो रहा है, इट्स कॉल्ड एरोबिक. Energy is lot more greater. Sometimes there is a lack of oxygen in our muscles also. तब वहां पर पायरुवेट ब्रेक डाउन करता है into lactic acid. ठीक इसी लैक्टिक एसिड की वजह से आपके मसल में क्रैम्प आता है. हो गया. अब ये एनसीईआरटी का डायग्राम वेरी 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 जितना लिख सकते हो इंपॉर्टेंट. ये ड्रॉ करने आता है. इसका कोई पार्ट आता है, जैसे इसको हटा देगा, ठीक है, इसको हटा देगा, ए लिख देगा, बोलेगा व्हाट डज ए एंड इसको हटा देगा एंड बी लिख देगा, बोलेगा व्हाट डज ए एंड बी इन द डायग्राम रिप्रेजेंट. सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो इसको आप जरूर से कर लेना. अब आ जाते हैं, इसको समझाने के लिए मैं एक बार फिर कलर चेंज कर लूं. नाउ लेट मी चेंज द कलर. ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं हटा देती हूँ इस सर्कल को. सबसे पहले ग्लूकोज विच इज अ 6 कार्बन कंपाउंड साइटोप्लाज्म में ब्रेक करेगा इनटू पायरुवेट विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड बट प्लस लिटिल बिट ऑफ एनर्जी. एक कार्बन टूटा ना तो एनर्जी. इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट विल फॉर्म इथाइल अल्कोहल CO2 and energy. Ethyl alcohol is a 2 carbon compound. Please mute yourself, everyone. Take again, in absence of oxygen in our muscles, it will get converted into lactic acid and energy. This is a 3 carbon compound, but in presence of oxygen in mitochondria, it will break down into CO2, water and energy, right? So this is respiration and types of respiration. हो गया. अब हम आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताइए, न्यू शेयर, दैट इज अ क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम दिस टॉपिक. ये तो हमने पढ़ लिया. पहला क्वेश्चन आएगा व्हाट इज रेस्पिरेशन. ये तो आप लिख लेंगे, द प्रोसेस बाय विच द ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन. पहला हो गया डेफिनेशन. सेकंड क्या आएगा? व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. तो आप लिख देंगे इट इज ऑफ 2 टाइप्स, एरोबिक एंड एनारोबिक. ठीक, आपको डिस्क्राइब करने आएगा. तो एरोबिक में ऑक्सीजन के प्रेजेंस से ब्रेक होता है, एनारोबिक में एब्सेंस में. एनारोबिक इज अगेन ऑफ 2 टाइप्स. आपको 2 टाइप्स आएगा. ठीक, उसके बाद ये इक्वेशन आएगा जो मैंने दिखाया. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके स्कूल में आएगा ही आएगा, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. पहले लिख लेते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक. ठीक है, चलिए हम लोग इसका डिफरेंस बताते हैं. तो अब आ जाते हैं, आप बताएंगे. फर्स्ट एनारोबिक का डेफिनेशन बताओ. इट टेक्स प्लेस वेयर? इन व्हाट बेटा? एब्सेंस ऑफ oxygen. ग्रेट. यहां लिखेंगे दिस टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. वेरी गुड. एक डिफरेंस ये हो गया. नाउ व्हाट इज द सेकंड डिफरेंस? एक मिनट, मेरा ना कभी भी डिस्चार्ज हो जाएगा. हाउ मच टाइम इज लेफ्ट? वेट, आई जस्ट ब्रिंग माय चार्जर. कभी भी 19% पे आ रहा है. Now come. दूसरा आ जाते हैं बेटा. ये कहां होता है बेटा? anaerobic occurs where? Tell me. It occurs where? In cytoplasm only. Cytoplasm. Good. Aerobic will occur where? Mitochondria. In cytoplasm and mitochondria. First step तो cytoplasm में होगा ना? In both cytoplasm and mitochondria. ठीक है, क्योंकि पहला तो इसका भी साइटोप्लाज्म में होगा. ठीक. नाउ इसके 2 स्टेप होते हैं. ये आप मत लिखना क्योंकि आपके एनसीईआरटी में नहीं है. ठीक है, तो ये आप मत लिखना, लेकिन आपके लिए बता, वही लिखना एग्जाम में जो एनसीईआरटी में. इसके 2 स्टेप है, ग्लाइकोलाइसिस एंड बताओ क्या है? एंड Glycolysis and fermentation. Excellent. And
फर्मेंटेशन, वेरी गुड। और इसका 2 स्टेप क्या है? Glycolysis and Krebs cycle. वेरी गुड, ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल, वेरी गुड। ठीक है, अब बताओ इसमें एटीपी कितना बनता है? 2 molecule. 2 एटीपी, गुड। आप 2 मत लिखना, आप एग्जाम में लिखना लेस एटीपी, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में लिखा नहीं है। और इसमें आप लिखना मोर एटीपी इज More प्रोड्यूस्ड, ATP. वेरी गुड। 5th आप लिखेंगे एनाएरोबिक में इसका एग्जाम्पल, इट इज फाउंड। 2 एग्जाम्पल बताओ, इसका एक एग्जाम्पल बताओ। Yeast and muscles. Yeast, lactobacillus bacteria and human muscles, ठीक है। एंड इसमें क्या लिखेंगे? दिस टेक्स प्लेस इन जनरल हायर ऑर्गेनिज्म, हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स, हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके अलावा आप कोई डिफरेंस बता सकते हैं? कैन यू टेल मी सम मोर डिफरेंस? Any more difference? Ma'am, in anaerobic respiration, there were 3 molecules of carbon, and in aerobic respiration, the whole carbon is Excellent. the whole carbon Very is good. used ये to मैंने get सबसे energy. इंपॉर्टेंट चीज छोड़ दिया था। मैं सोची आप बताएंगे क्या? द एंड प्रोडक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने छोड़ा था। हियर द एंड प्रोडक्ट इज either ethyl alcohol and CO2 in case of yeast, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इट इज लैक्टिक एसिड, है ना, इन केस ऑफ बैक्टीरिया एंड ह्यूमन मसल। जबकि यहां पर द एंड प्रोडक्ट इज CO2 एंड वाटर। यहाँ इसी से आप एक और लिख सकते हैं, यहाँ ग्लूकोज इज नॉट कंप्लीटली ब्रोकन डाउन, ग्लूकोज नॉट ब्रोकन डाउन कंप्लीटली, ठीक है। एंड आप यहां लिखेंगे ग्लूकोज इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू CO2 एंड वाटर। जो ऊपर वाले का था उसी को मैंने यहां पर ब्रेक डाउन कर दिया है, कंप्लीटली ब्रोकन डाउन हो गया। सो आपका व्हाट इज रेस्पिरेशन आपका कंप्लीट हो गया, राइट। सो आपका व्हाट इज रेस्पिरेशन कंप्लीट हो गया। अब आपको पढ़ना है टिश्यू रेस्पिरेशन कंप्लीट हो गया, मतलब सेल में क्या होता है। अब आपको पढ़ना है हाउ प्लांट्स, अगर अब अच्छा मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में कौन है? मैक्सिमम कौन है? एरोबिक करते हैं। तो अगर एरोबिक करते हैं तो उनको ढेर सारा ऑक्सीजन चाहिए। तो अब अगला पार्ट ऑफ द चैप्टर आपका जो हम कल बताएंगे, अगर आपको ऑक्सीजन चाहिए, हाउ डू ऑर्गेनिज्म टेक दिस ऑक्सीजन, ठीक है। वही देखो आपके एनसीईआरटी में भी लिखा है, चाहो तो मेरे साथ एनसीईआरटी शेयर करके भी देख सकते हो। लेट अस सी दिस, हमने यहां तक पढ़ लिया, ठीक। द एनर्जी, देखो द एनर्जी दैट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक एटीपी। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? 2 आपके एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, मुझे लगता है मैं आपको पता होगा। इट इज एडिनोसाइन, नहीं पता तो यहाँ लिख लो, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इन दिस प्रोसेस देन एटीपी इज ब्रोकन डाउन, ठीक है, फॉर वेरियस लाइफ पर्पसेस। देखो यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया, यहाँ लिख क्या रहा है, सिंस मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है एंड एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो हाउ डू ऑर्गेनिजम्स टेक दिस, गेट दिस ऑक्सीजन। तो इस पैराग्राफ में है हाउ डू प्लांट्स टेक ऑक्सीजन, ये हम कल पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। यहां तक ये पूरा प्लांट्स में है, हाउ डू प्लांट्स टेक दिस ऑक्सीजन फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। इस पैराग्राफ में है आपका हाउ डू लोअर ऑर्गेनिजम्स other than humans they take this oxygen, ठीक है। एंड ये है हायर ऑर्गेनिज्म जिसमें लंग्स है लाइक ह्यूमंस, हाउ डू ह्यूमंस टेक दिस ऑक्सीजन। और ये तो थोड़ा ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी के बारे में बताता है, ठीक। सो ये हम आपको आगे पढ़ाएंगे। टिल टुडेज क्लास आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन थिंग, सॉरी, let me come back, let me stop the share.
So I am asking you this much. आपका आज इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया. व्हाट इज रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. आपने ये पढ़ा कि मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं. तो अगला सवाल उठा, ऑर्गेनिज्म ये ऑक्सीजन लेते कैसे हैं. तो पहले हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग इन प्लांट्स, द प्रोसेस बाय विच यू टेक ऑक्सीजन एंड गिव आउट CO2. ठीक है, दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग. एंड द प्रोसेस बाय विच यू यूज द ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज, दैट्स कॉल्ड रेस्पिरेशन. ठीक, रेस्पिरेशन सेल में होता है. एंड ब्रीदिंग एट द लेवल ऑफ लंग्स होता है, दैट इट इज टेकिंग ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट CO2. वो जो CO2 आपका बाई प्रोडक्ट में बना, ग्लूकोज टूटा, CO2 एंड वाटर. वाटर तो आप रख लेते हैं, क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी का 90% वाटर का बना है. CO2 टॉक्सिक होता है, उसको बॉडी से हटाना पड़ता है, राइट? सो दैट प्रोसेस बाय विच you take this CO2 and give it out, that's called breathing.